हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्लास 11 कितनी पढ़ाई हो रही है? कमेंट्स में लिखना जरूरी है कितनी पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। कभी कभी मन नहीं करता बच्चों का पढ़ने का, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चले। कहाँ तक हो गया था बेटा? हम बात कर रहे थे टेंडेंसी, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंप्लीट किया था, ठीक है। आज हम उसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दूसरा हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कैसे रिलेटेड है, उसके बाद इसके पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, फिर इसकी एप्लीकेशन, फिर इसका मेजरमेंट, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम काफी कुछ करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट जेई स्कूल। तो 11th वाले ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा तो आप ही देख रहे होंगे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले ये जो टर्म दी थी ये पॉलिंग ने दी थी, पॉलिंग ने। और उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में, क्या बोला, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोला? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a covalent bond। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, छोटी छोटी बातें। देखो क्या है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की बात हो रही है वो कोवलेंट बॉन्ड में हो रही है। क्या बोला? एक कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को या ताकत बोल लो, ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला H है, मैंने बोला Br है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ है? सिंगल कोवलेंट बना, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं, पहले तो ट्रिक बना लो, जो राइट में होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और जो लेफ्ट में होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन की तरफ टिल्ट होंगे, पूरे नहीं जाएंगे, पूरे शिफ्ट नहीं होंगे, बच्चे बोलते हैं पूरे शिफ्ट हो जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है बच्चों। तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग तो होगी, पर शेयर्ड पेयर हल्का सा ब्रोमीन की तरफ टिल्ट हो जाएगा, और शेयर्ड पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज पेयर, और जब ये नेगेटिव चार्ज पेयर ब्रोमीन की तरफ टिल्ट हो जाएगा तो ब्रोमीन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे जिसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टिल्ट किया वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर गए इसको बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या बोला, कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट। अब समझना भाई, Br जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको मैं En से नोट करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। जैसे हमने बोला HCl, क्या बोला? HCl, तो हम बोलेंगे क्लोरीन राइट में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो हम यहां बोलेंगे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, रिलेशन में। समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया? अब देखो बच्चों क्या होता है, एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी और उसका नाम था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है।
तो अब अगर हम दोनों को, और दोनों एक जैसे लगती हैं पर होती अलग अलग है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है, जरा ये देख लें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या अंतर है, क्या अंतर है, बोलो, आप बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी चेंज है, होता है ना कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। और ये न्यूट्रल गैसियस एटम मतलब एक एटम में लगती है, यानी कि आइसोलेटेड एटम में लगती है। अब ये क्या है, एनर्जी चेंज, और ये क्या है, टेंडेंसी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? भाई एनर्जी चेंज जब इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में डालोगे। और ये क्या है, इसमें कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे सिर्फ क्या है, यहां पे सिर्फ टेंडेंसी है। दूसरी बात, ये सिंगल एटम पे लगती है, और ये हमेशा कहां लगती है, ये आइसोलेटेड एटम में लगती है, और ये कोवलेंट बॉन्ड में लगती है, आइसोलेटेड एटम में लगती है। हाँ यार, ठीक है। दूसरी बात, इसकी कोई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी जो यूनिट होती है वो या तो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब क्योंकि ये सिर्फ टेंडेंसी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस या नो यूनिट। बातें समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है, दूसरे के कंपैरिजन में होती है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी, एब्सोल्यूट, कि भैया फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इतनी एनर्जी बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 141 किलोजूल एनर्जी बाहर निकलेगी, निकलेगी मतलब निकलेगी। समझ में आया, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, रिवाइज करो। इट्स अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां पे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। क्या बोला, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक, वो मोर उसमें नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दो चार्ज एक मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं, और हम मॉलिक्यूल को पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर। जैसे HCl है, HBr है, H है, Br है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो हम बोलेंगे इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर होगा तो मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा। पोलर मतलब उसमें दो पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम बोलेंगे मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है। क्या है, डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल, दो पोल मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पोल। समझ में आया, है ना। अब हम कहा जा रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कैसे, एक पीरियोडिक टेबल में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ेंगे तो कैसे वेरी करेंगे, जरा वो सीख लेते हैं। याद आया बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स को। किसको पढ़ते हैं, फैक्टर्स को। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है बच्चों। फैक्टर्स पढ़ लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे, ठीक। अब आप बताएंगे मुझे फैक्टर्स। देखो, शुरू में तो बहुत आसान है। अब मुझे बताओ, पहला फैक्टर मेरे पास है एटॉमिक साइज, ठीक है। अब देखो, क्या कॉमन सेंस की बात है कि हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कोई कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमने बोला, ध्यान से सुना, मैं क्या बोल रहा हूं,
एटॉमिक साइज पहले तो मैं लिख देता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला? एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? क्यों? अब देखो, ये बड़ा साइज एटम है, ये छोटा साइज एटम है, ये और छोटा साइज एटम है। ठीक है, तो अब इनके न्यूक्लियस को देखो, इसका न्यूक्लियस यहां पे, इसका न्यूक्लियस यहां पे, इसका न्यूक्लियस यहां पे। ये इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर, डिस्टेंस देखना, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर, ये डिस्टेंस देखना, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये डिस्टेंस देखो। ठीक है, तो इधर से इधर हम जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नहीं लिखूंगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। जितना एटम का साइज छोटा होगा उतना न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर के बीच में, इसको शेयर्ड पेयर मान लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस कम होगा, उतना न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे उतना ज्यादा टेंडेंसी होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से पहला फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर है बेटा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कॉमन सी बात है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, साइज में ज्यादा अंतर, साइज को नहीं, मैं साइज का फैक्टर मैं छोड़ रहा हूं, साइज का फैक्टर हमने पढ़ लिया। दोनों का न्यूक्लियर साइज ऑलमोस्ट बराबर है। डी ब्लॉक में ऐसा होता है कि साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है कई एलिमेंट्स का। सपोज इसके न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z बोलते हैं इसे, और शेयर्ड पेयर यहां पे, डिस्टेंस को मैं बराबर रख रहा हूं। इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन है और यहां पे डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, इधर से इधर आने में क्या हो रहा है? इधर से इधर आने में क्या हो रहा है? इधर से इधर आने में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उतना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना तेजी से न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। ठीक, तो दो फैक्टर आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड। आइए चलिए मूव करते हैं थर्ड फैक्टर के ऊपर, एंड अवर थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। पहले ही क्लियर करो, क्या बोला? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट पता है ना? देखो अब मैं दो एटम का साइज बना रहा हूं, ठीक है, ये दूसरा एटम है, दोनों का साइज बराबर है, तो सपोज सब हम मान रहे हैं साइज बराबर है। यहां पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो गया? ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोर इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तो ये ज्यादा इसको रिपेल करेंगे। मोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब मोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना?
सपोज मैंने बोला 1 2 3 4 5 अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 3 है, तो जितने अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ये जो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। ठीक है, तो जितने अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उतना न्यूक्लियस की इस शेयर्ड पेयर को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा और उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से 3 फैक्टर क्लियर हो गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी बोलिए। अब चौथे फैक्टर के ऊपर आते हैं। फोर्थ फैक्टर हमारे पास है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो या चार्ज बोल लो, चलो अलग अलग पढ़ते हैं। चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोला? चार्ज ऑन कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यों? देखो Mn4 पॉजिटिव ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं, यहां पे Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पे और कोई एलिमेंट ले सकते हैं जैसे Fe, यहां पे Fe3 पॉजिटिव, यहां पे Fe2 पॉजिटिव, चलो थोड़ा ऊपर लिखते हैं, Fe3 पॉजिटिव, यहां पे Fe2 पॉजिटिव। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इनकी कम चार्ज वालों से। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, तो मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मोर पॉजिटिव चार्ज का मतलब मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, therefore more electronegativity। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दोबारा बैठो मेरे साथ, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, समझ में आया? पक्का 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 पक्का। तो अगर मैं बोलूं जैसे हमने बोला ऊपर, तो FeCl3 और FeCl2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? FeCl3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो उस पे ज्यादा चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहां तक आ गया? एनी प्रॉब्लम एनीवन? कितने फैक्टर हो गए बेटा? 4। ना अब उल्टा जाते हैं, चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है, कैटायन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैटायन पे चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। एनायन पे चार्ज ज्यादा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन ज्यादा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। जैसे हम बोलेंगे N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव या O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ठीक है, ऐसे C में भी 3 नेगेटिव हो सकते हैं, 4 नेगेटिव हो सकते हैं। तो इधर से इधर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर repulsion for the electron pair, shared electron pair increases। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए रिपल्शन बढ़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। उप्स, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? अब लास्ट पॉइंट जो है ना बेटा, ये है हाइब्रिडाइजेशन
और एस कैरेक्टर। अब देखो यहां पे फंसेंगे 11th के बच्चे, नीट वाले और जेई वाले लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 11th में जो बच्चे हैं जिन्होंने भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा वो यहां पे फंस जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे फंसेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे वाला वेक्टर आ गया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, यहां पर आ रहा हूं, इसको ध्यान देना। देखो हाइब्रिडाइजेशन या एस कैरेक्टर ये क्या है अभी सिखा रहा हूं। एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऑर्गेनिक में बहुत परेशान करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट बहुत परेशान करने वाला है। एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब बोलो एस कैरेक्टर क्या, समझना। यहां पे लिख रहा हूं मैं हाइब्रिडाइजेशन, अभी पढ़ी नहीं है कोई बात नहीं, बिना पढ़े सिखा देंगे। एस कैरेक्टर और यहां पे लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ध्यान देना, नहीं आएगा तो ना, ठीक है। अब देखो क्या, कार्बन का नाम सुना है, कार्बन का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चलो कार्बन ऊपर है। अब मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन सपोज sp है या sp2 है या sp3 है, और भी होती है पर मेन तीन ही ले रहे हैं, ठीक है। sp का मतलब एक ऐसा एक p ऑर्बिटल, sp का मतलब एक ऐसा एक p ऑर्बिटल तो पता है। sp2 का मतलब एक ऐसा दो p है, और sp3 का मतलब एक ऐसा ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s कितना, आधा, भाई एक एस एक पी, तो कितना एस है, कितना एस का अमाउंट है, कितना एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, उसको बोलते हैं एस कैरेक्टर। तो इसमें कितना हो गया, हाफ हाफ, यानी कि 50% एस कैरेक्टर। कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। sp2 में तीन ऑर्बिटल है, एक एस का है, दो पी के हैं, तो एस क्या हुआ, वन थर्ड मतलब 33.3% एस कैरेक्टर, ठीक है प्यारे बच्चों। और sp3 में एक ऐसे तीन पी के यानी कि 1/4 यानी कि 25% एस कैरेक्टर। ये समझ में आया, अभी एस कैरेक्टर समझो बस। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एस कैरेक्टर, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो आती है 3.29, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो आती है 2.7 और यहां पे जो आती है वो 2.5, ठीक। तो अभी सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि भैया जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे आगे जाके, सिर्फ इतना रखना एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बस इतना याद रखो, बाकी आगे बॉन्डिंग में आपको सिखा देंगे, ठीक है बच्चों। इसमें भी हम भी कुछ नहीं कर सकते बेटा, है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है तो क्या करें। तो ये हो गए फैक्टर्स खत्म, ठीक। रिवाइज कर ले हल्का सा रिवाइज कर ले, जल्दी 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 बोले, कौन कौन से फैक्टर्स बोले, कितने पढ़े। एटॉमिक साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, एटॉमिक साइज ज्यादा तो न्यूक्लियस और शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा तो शेयर्ड पेयर पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो चौथा चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। चार हो गए। पांचवा चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए रिपल्शन ज्यादा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए रिपल्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अब बताओ यहां पे किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। आया। अब हम आ रहे हैं ट्रेंड्स पे, किस पे आ रहे हैं, ट्रेंड्स पे। पहला अक्रॉस अ पीरियड,
अक्रॉस अ पीरियड। पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, चलो यहाँ पे लिखा हूं सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कौन कौन थे, यहाँ पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जरा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इसकी कितनी होती है 0.98, इसकी कितनी 1.57। तो क्या पहले दो एलिमेंट में क्या देखा, इसकी कितनी 2.04, इसकी कितनी 2.5, इसकी कितनी 3.0, इसकी कितनी 3.5, इसकी कितनी 4.0। ठीक है, अब बोलो सर ऐसा क्यों हुआ, इसका साइज बहुत बड़ा, उसका साइज ही बहुत बड़ा, इसका साइज थोड़ा छोटा, उसका साइज और छोटा, इसका साइज और छोटा, इसका साइज और छोटा, इसका साइज बिल्कुल छोटा, ऑक्सीजन का थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, एक तो साइज छोटा हो रहा है। पहले दो फैक्टर, पहला एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, आपको पता है अभी पढ़ा आपने, एटॉमिक साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा। दूसरा, इसके पास 3 प्रोटॉन होते हैं, इसके पास 4 प्रोटॉन होते हैं, इसके पास 5 प्रोटॉन, इसके पास 6 प्रोटॉन, इसके पास 7 प्रोटॉन, इसके पास 8 प्रोटॉन, इसके पास 9 प्रोटॉन। तो दूसरा क्या, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज क्या ज्यादा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो दोनों फैक्टर्स क्या, तो देयरफॉर दोनों फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फेवर कर रहे हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लेफ्ट साइड जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, दूसरा डाउन द ग्रुप, अब डाउन द ग्रुप में आप बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेस्ट यही है। यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0, 3.0, 3.1 होती है वैसे क्लोरीन की, चलो कोई बात नहीं 3.0 रखो, 2.8, 2.5। तो अब क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सीधी सी बात। अब देखो जब मैं अभी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आऊंगा तब देखना इसका क्या कितने फायदे और नुकसान है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया, सबसे आसान है ये, सबसे इजी है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलिए, हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं, उनका सीक्वेंस हमें पढ़ना है और वो आपको लर्न करनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मैं इस वीडियो को खत्म कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा एक कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा बन जाएगा, 1 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखना कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, पहला पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3, बस ये 3। यहां पे हाइड्रोजन और तो कुछ होता नहीं है। पीरियड 2 में है कार्बन से शुरू करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। पीरियड 3 में कार्बन के नीचे जरूरत नहीं है, फास्फोरस, सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखनी है और उनका सीक्वेंस भी आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दूसरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसकी आप बोलो, इसकी 4.0 अभी बढ़ी, इसकी 3.0, इसकी 2.8, इसकी 2.5, इसकी 3.5। ठीक है, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5, फास्फोरस की 2.1, सल्फर की 2.5। सल्फर की कितनी होती है 2.5। ठीक है, बोलो अब इसमें कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू FON, फोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कैलिबर। ठीक है, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, ISC, फास्फोरस, हाइड्रोजन, pH। फोन, कैलिबर, ISC, pH। फोन यहां पे क्या है 4.0, 3.5, 3.0, 3.0 इनके बराबर है। ठीक है, फिर ब्रोमीन की 2.8,
ज्यादा है 2.5 2.5 2.5 बराबर है, ठीक है, और फिर 2.1 2.1 बराबर है ना। तो फोन, कैलिबर, क्लोरीन ब्रोमीन, ISC pH समझ में आया। चलिए मेरे ख्याल से यहां तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी खिचड़ी नहीं पकाना, इसको मेजर कैसे करेंगे और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या बोला मैंने, इसको मेजर कैसे करेंगे और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है वो पढ़ने वाले हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक, बुरा लगा तो अनलाइक। चैनल पे नए हैं और केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं कुछ दिनों में, ठीक है बेटा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।